सीढ़ियां नहीं है। अच्छा। महत्वपूर्ण ये है कि इन 8 अंगों को एक साथ विकसित करना होता है, साइमल्टेनियसली, किसी क्रम में नहीं कि पहले ये फिर वो। ओ अच्छा, मतलब सब साथ साथ चलेंगे। जी हाँ, और यही बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहलाता है, मिडिल पाथ। मध्यम मार्ग, हाँ सुना है इसके बारे में। ना तो जरूरत से ज्यादा भोग विलास का जीवन और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली कठोर तपस्या। अच्छा, मतलब दोनों एक्सट्रीम से बचना है। बिल्कुल, ये एक संतुलित, एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल रास्ता है जीवन जीने का। इन सत्यों और मार्ग के अलावा बुद्ध ने रियलिटी की प्रकृति पर भी कुछ बहुत फंडामेंटल बातें कही, जैसे वो अनित्य वाला सिद्धांत। हाँ, अनित्य, अनिच्च, इसका मतलब है कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और इसी से जुड़ा है अनात्म का सिद्धांत, अनात्म, जो कहता है कि कोई स्थायी, कोई परमानेंट आत्मा या सेल्फ जैसी चीज नहीं है। पर ये अनात्म का विचार तो उस समय जो वेदों में आत्मन की बात थी, उससे बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल विपरीत था। बुद्ध के अनुसार जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं ना, वो असल में बस 5 चीजों का समूह है जो लगातार बदल रही हैं। 5 चीजें? हाँ, स्कंध कहते हैं उन्हें, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो ये जो एक स्थायी आत्मा का विचार है, बुद्ध कहते हैं कि यही भ्रम है, यही अहंकार और आसक्ति पैदा करता है। और दुख का कारण बनता है। हाँ, अंततः दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने नैतिकता मतलब मॉरल कॉन्डक्ट पर भी तो काफी जोर दिया था। बहुत ज्यादा पंचशील दिए उन्होंने। पंचशील, 5 व्रत। जी, हिंसा से बचना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशे से दूर रहना और व्यभिचार से बचना। और साथ ही करुणा यानी कंपैशन और मैत्री यानी लविंग काइंडनेस, इन भावों को विकसित करने पर भी बहुत बल दिया। और उनका शायद सबसे क्रांतिकारी कदम था उस समय के वैदिक कर्मकांडों और जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को नकारना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। उन्होंने साफ कहा, कोई जन्म से ब्राह्मण या अछूत नहीं होता, व्यक्ति कर्म से होता है। कर्म से? जी। और उनका जो संघ था, जो कम्युनिटी थी भिक्षुओं की, वो सबके लिए खुली थी, बिना किसी जाति या लिंग के भेदभाव के। सबके लिए, महिलाओं के लिए भी? हाँ, बाद में महिलाओं को भी प्रवेश मिला। ये उस युग के सामाजिक ढांचे पर एक सीधी चोट थी, आप समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। उनका संदेश था अप्पदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब अपनी मुक्ति के लिए खुद पर निर्भर रहो, अपने प्रयास पर। अपना दीपक स्वयं बनो, ये बहुत पावरफुल बात है। जी। तो इन सब बातों को अगर याद रखना हो जैसे परीक्षा के लिए, तो वो डॉक्टर वाला उदाहरण शायद काम आ सकता है। हाँ, वो एनोलॉजी अच्छी है कि बुद्ध एक डॉक्टर की तरह हैं, जी। जिन्होंने पहले रोग बताया दुख, फिर कारण बताया तृष्णा, हम्म। फिर कहा कि इलाज संभव है निरोध या